की बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर कटिहार बॉर्डर पर कोसी नदी पर बने कुर्सेला पुल का 4 नंबर पाया धंस गया, जिससे भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। पाया के धंसने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्विस यूनिट तुरंत कोसी ब्रिज पहुंची और धंसे हुए क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू किया। जो भी समस्या उसका समाधान कर लिया जाएगा। सर, आपके निरीक्षक के बाद क्या लग रहा है कि पुल का वायरिंग टूटा हुआ है या कितना दिन आवागमन ठप हो सकता है? जब तक इसको जांच नहीं हो जाती तब तक तो करना मुश्किल है। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या पोजीशन है। माना जा रहा है कि स्प्रिंग बेयरिंग दबने से पाया धंस गया है। आपको बता दें कि अगर इस पुल से आवागमन जल्द शुरू नहीं हुआ तो भागलपुर, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया जिले के लोगों को जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है। यदि अनजान बस यदि कोई गाड़ी आता लोड ज्यादा वाला तो यह माने दो आधा पुल हो सकता था, जो स्थिति अभी परिलक्षित होता है। उस हिसाब से सारे पदाधिकारी लोग आए हैं, मार्ग अवरुद्ध है और ऐसा होने का मुख्य कारण है कि फरक्का जब से रोड बंद हुआ है पुल में कार्य चल रहा है, जिसके चलते समूचे गाड़ी का लोड इस पुल पे इस रोड पे पड़ा है। भागलपुर में बढ़ती बाइक चोरी की घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जोगसर पुलिस ने जहां 4 सदस्यों को चोरी की 2 बाइक के साथ गिरफ्तार किया, वहीं पीरपेंती के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। राजेश कुमार नाम के इस युवक के पास से पुलिस ने चोरी की 4 बाइक भी बरामद की है। भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। को गिरफ्तारी की जा रही है। इसी क्रम में पीरपेंती थाना क्षेत्र से भी एक अभियुक्त को पकड़ा गया है, एक अपराधी को पकड़ा गया है तथा उसके निशानदेही पर कुल 4 मोटरसाइकिल, एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ उसको पकड़ा गया है तथा उसके निशानदेही पर 3 अन्य मोटरसाइकिल जो चोरी के ही थे उसको बरामद किया गया। तो कुल मिलाकर 6 मोटरसाइकिल, 4 पीरपेंती में, 2 जोगसर। सीसीए का प्रस्ताव भी देने जा रहे हैं और साथ ही साथ इसका जो पुराने सभी मामले हैं उसमें बेल कैंसिलेशन किया है। भागलपुर के नाथनगर में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। इन चोरों ने एक कारोबारी के घर लाखों रुपए मूल्य की संपत्तियों के चोरी की थी। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की गई भारी मात्रा में गहने और चांदी के सिक्कों के साथ नकद राशि बरामद किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से मामले को सुलझाया। गिरफ्तार चोरों में फूलचंद साहा, डोमन साहा, मुन्ना साहा और सोनू कुमार हैं। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पे जो चोर थे उनकी शिनाख्त की गई और उन चोरों के यहाँ जब छापेमारी की गई तो 4 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं तथा चोरों के पास से जो चोरी किया हुआ सामान है वो बरामद किया गया है। भागलपुर का नामी अपराधी पप्पू सुनार उर्फ अमित कुमार को गिरफ्तार करने में भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने नाथनगर के चंपा नाला से पप्पू सुनार को उसके एक साथी मोनू मिश्रा उर्फ आलोक कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 मोबाइल और एक कार भी बरामद किया है। पप्पू सोनार पर भागलपुर के अलग अलग थानों में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं मोनू मिश्रा पर भी 10 मामले दर्ज हैं। टीएमबीयू छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय के पैनल के गठन को लेकर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल 16 पदों के लिए नामांकन के साथ 7 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के प्रारूप में भी बदलाव किया है। पैनल के मुख्य 5 पदों के उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक और समर्थक को निर्धारित किया गया है, जबकि कार्यकारिणी के लिए नामांकन करने वालों को प्रस्तावक और समर्थक की जरूरत नहीं होगी। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ की मांगे नहीं माने जाने पर 9 विभाग के इंजीनियर्स 6 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। भागलपुर संयुक्त भवन परिसर के विश्वेश्वर भवन में अभियंत्रण सेवा संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही इंजीनियर्स पर प्राथमिकी दर्ज करने और बर्खास्तगी के नियम को हटाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कही। भागलपुर के इशाकचक थाना में एएसआई लालू जायसवाल के रिटायरमेंट पर पुलिस विभाग की ओर से विदाई दी गई। विदाई के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में एएसआई लालू जायसवाल भावुक होते नजर आए। इस मौके पर केक काटा गया और पुलिस कर्मियों की ओर से अधिकारी के मंगल भविष्य की कामना भी की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। अंग प्रदेश की हर खबर जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई वीडियो पसंद आने पर उसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।